ऊपर कर दो। अरे ऊपर की जगह और नीचे होगा। तुमने पहली बार देखा है। बस चालू है। लास्ट टाइम एक्सरसाइज टू फर्स्ट वाला हो गया था। हाँ पूरा 22 ये पूरा हो गया। यहीं करके निकले थे। नहीं किया था वो अपने 14 हाँ वो मैंने कैंसिल करा दिया था। ठीक है 14 वाला वो कट करा दिया था। ठीक है एक्सरसाइज 22B। इस एक्सरसाइज में अगेन कुछ भी नया नहीं है। ये एक्सरसाइज के अंदर उसका हम लोग ने नहीं निकाला था साइन का क्योंकि उसके सामने एग्जैक्ट अपोजिट में हाइपोटेनस आ रहा था। सर शीट्स मिली है। अरे अगर साइड बी के अपोजिट में हाइपोटेनस है मतलब साइड बी के उधर राइट एंगल। साइड है, साइड पे डिफरेंस है। भाई अचानक क्या कैप्टन ये सब सीधे होगा। सर अरे 22B फर्स्ट MCQ केविन 22B फर्स्ट MCQ if cos A equals to 1/√2 एक काका चलो and sin B is equals to √3/2 the whole value of tan B minus tan A upon 1 plus tan A into tan B is अब देखो हमको यहाँ पे जब ऐसा डेटा देते हैं तो थोड़ा सा जो फंडामेंटल तुमको सिखाया है उसके बेस पे कैसे सोच सकते हो ये देखो। दिव्या कॉस का डेफिनेशन क्या है? कॉस का डेफिनेशन हाइपोटेनस गलत है। एडजेसेंट टू ए अपॉन एडजस्टमेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर a का कॉस वाला रेशियो लिया है इसका मतलब क्या हुआ कि a के एडजेसेंट वाली साइड 1 यूनिट होनी चाहिए और हाइपोटेनियस √2 होना चाहिए। अगर sin b √3/2 है मतलब b का ऑपोजिट 3 होना है √3 होना चाहिए और हाइपोटेनियस 2। तुमको नहीं लगता कि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है एक दूसरे को? इधर हाइपोटेनियस √2 बोल रहा है और इधर हाइपोटेनियस 2 बोल रहा है। इसका मतलब ये होगा कि ये दो सेम एंगल नहीं है। समझा जीरंश? ए एंगल किसी और ट्रायंगल की बात कर रहा है और बी एंगल किसी और ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो यहाँ पे टोटल दो ट्रायंगल है। पहला ट्रायंगल जिसमें कौन सा एंगल यूज होने वाला है? cos A is 1/√2 means A का adjacent is 1 and hypotenuse is √2। तो ये कितना बनेगा? 1/1। ठीक है पहले वाले के जो भी वैल्यूज चाहिए वो इससे मिल जाएंगे। दूसरा ये b हो गया तो इसका ऑपोजिट होगा √3। बात आ रहा है समझ? हाँ। अब वो हमसे किसका वैल्यू पूछ रहा है? tan b minus tan a। tan b तो b वाले ट्रायंगल से निकलेगा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट √3 बस tan b ही चाहिए और यहाँ से कौन चाहिए? tan a 1। बात आ रहा है समझ में क्या? ये b वाला ट्रायंगल है दिव्या उसमें से तेरे को tan b चाहिए। tan का डेफिनेशन क्या रहता है? b का ऑपोजिट अपॉन b का एडजेसेंट। तो ये b का ऑपोजिट कौन है? √3 और उसका एडजेसेंट कौन है? 1 तो √3 अपॉन व्हिच इज √3। इधर a का ऑपोजिट और एडजेसेंट लिया तो 1/1 अगेन क्या आया? 1। अब उसमें डाल दो जो उसको मांगा tan b minus tan a divided by 1 plus tan a tan b। tan b क्या आएगा? √3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस √3
बट ये रैशनलाइज करना पड़ेगा। हाँ। ये ऑप्शन जैसे ही दिए नहीं दिए ना, रैशनलाइज करके बोल। तो अभी क्या करोगे? into 1 minus root 3. 1 minus √3 minus 1 अपॉन 1 plus √3 लिखो या √3 plus 1 लिखो, सब एक एक ही है। तो अब इधर क्या हो जाएगा? √3 minus 1 ऊपर क्या आ गया? √3 minus root 3 minus 1 the whole square. मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 2 into √3 into 1 प्लस 1 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, इधर a plus b a minus b होगा, 3 minus 1. सो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ऊपर क्या हो गया? 3 3 plus 1 4 minus 2 root 3 माइनस 2 √3 होल अपॉन 2. 2। ऊपर से जब 2 को कॉमन निकाला तो नीचे वाले के साथ कैंसिल हो गया एंड आंसर इज 2 माइनस। कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट आ रही है बात समझ? सही सेम समझ? अरे यही सम है। यही सब लिखो, ये 15 का नेक्स्ट का एमसीक्यू दोनों एक ही है। सर अगर किसी की वैल्यू दी हो मतलब 10 a 10 b तो ट्रायंगल हमें फॉर्म करना है तो उसका नेमिंग कैसे करने का होता है? अगर Right angle पे मैंने कौन सा लिखना है? राइट एंगल किसी पे नहीं लिखने का। राइट अगर- एंगल पे कौन सा नेमिंग मतलब b या c या a? एक भी नहीं। अगर वो tan a बोल रहा है ना, मतलब वो a राइट एंगल नहीं है, हाँ तो a कहीं और होगा, ऑपोजिट है। बराबर है। तो जहां भी a दे, इधर दे या तो इधर दे, अच्छा तो 10 में ऐसा फिर साइन में कैसे? साइन में भी सेम। राइट एंगल तुमको कभी भी देंगे नहीं। और cos If they are directly giving you the values, they will not be of 90 degree. The values will be of the some other acute angle only. ठीक है? क्लियर है? तो अगर वो बोल रहा है sin A is equal to √3/2, तो समझ जाओ कि A 90 डिग्री नहीं, 90 डिग्री कहीं और। ठीक है दिव्या? क्लियर है? अगला बी क्या बोल रहा है तुमको? डायग्राम दिया हुआ है, ऐसा एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ऐसा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। उसका वैल्यूज हमको दिया हुआ है 3, 4 एंड 12 और ये y डिग्रीज है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट डायरेक्ट लगा सकते हैं। ये 3 ये 4 तो उसका हाइपोटेनियस 5, ये 5 ये 12 तो उसका हाइपोटेनियस 30। अब वो हमसे किसकी वैल्यू मांग रहा है? y cos y नॉट y। किसकी वैल्यू मांग रहा है? cos y। तो y जिस राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट है उस ट्रायंगल को चूज करो पहले तो। 12/30. ये वाला होगा, इसमें एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस 12/30। सो आंसर कौन सा बना? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट ए बी सी डी इज अ रोम्बस आया ना, मतलब रोम्बस की जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने सीखी है वो सब अप्लाई हो सकती है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। मुझे एक रिक्वायरमेंट राइट एंगल की होती है ना ट्रिगो में, तो यहाँ का राइट एंगल है डायगोनल्स पे, है ना? डायगोनल्स ऑफ रोम्बस ऑलवेज मीट एट 90 डिग्री। ऑफ कोर्स दे बाइसेक्ट ईच अदर बट दे मीट ऑलवेज एट 90 डिग्रीज। तो यहाँ पे उसने x का पे दिया है, इधर x दिया हुआ है और पूछा क्या है उसने? विद डायगोनल BD एंड AC 12 एंड 16 A B C D। BD कितना है? अरे BD कितना है? 12। लेकिन बाइसेक्ट होगा तो ये 6 और ये भी 6। इसके बाद 16 है 8 है ये 8 और ये 8। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो 8 और 6 का हाइपोटेनियस 10 होता है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? AB का लेंथ मिल जाएगा तुमको 10। अब वो किसको क्या वैल्यू पूछ रहा है? द वैल्यू ऑफ कोसेक x। कोसेक
हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट। तो इस x वाले ट्राइंगल के अंदर x के लिए हाइपोटेनियस कौन है? 10 डिवाइड बाय x का ऑपोजिट कौन है? तो फाइनल आंसर इज 5/3। 1 और 2 ऑप्शन में 1 1 2/3। 1 2 क्लियर है नहीं क्लियर है? अरे हाँ या ना? हाँ। अब साइन ए माइनस कोसेक ए का वैल्यू दिख रहा है तुमको वहां पे? कितना दिया है? 2 और हमको उसने किसका वैल्यू पूछा है? sin square a cosec square प्लस कोसेक स्क्वायर। Go back to identities and algebraic expansions and all that. एक्सपेंशन वाला चैप्टर सीखा है ना हमने, उसमें आता था a माइनस बी ये है तो ढूंढो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा। क्या करते थे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। तो यहाँ पे जब तुम स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स करोगे तो इधर क्या मिलेगा? sin a square साइन ए माइनस कोसेक ए द होल इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। इधर नॉर्मल फॉर्मूला लगेगा साइन स्क्वायर है plus 2 sin square a 2 साइन ए कोसेक ए plus cosec square a इज इक्वल टू 4 so sin square a plus b अब इसको हमको क्या चाहिए? साइन स्क्वायर ए प्लस cosec square a कोसेक स्क्वायर ए। तो दैट विल बी 4 plus 2 sin प्लस 2। sir sin सोचो सोचो क्यों ऐसा लिखा? सर कोसेक के 1/sin होता है। करेक्ट। कोसेक के 1/sin होता है। कोसेक ए 1/sin ए होता है, देखो कल लिखा था। तो अगर कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे आंसर 1 आता है। मुझे रिया बता 2 का रेसिप्रोकल क्या है? और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 2 कैंसिल आंसर। क्या ये हर चीज में हो सकता है? तो यहाँ भी हो सकता है। साइन ए का रेसिप्रोकल कौन श्लोक? रेसिप्रोकल साइन है। वाओ, लेकिन उसका नाम क्या है? 1/sin ए का कोसेक ए। तो साइन ए और कोसेक ए एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल। तो भव्य अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे साइन ए इंटू कोसेक ए लिखा। वहां पे क्या लिखना चाहिए? 1। ठीक है। अब 4 + 2 कितना होता है? 6। तो क्या आंसर 6 है? फोर्थ ऑप्शन आया। ठीक है। अरे बात आ रहा है क्या समझ? नहीं समझा? समझ गया? लिख लिया यहाँ तक? चलो साथ में ही लिखो। लास्ट एमसीक्यू क्या है? E cot A is equal to √5। तो यहाँ से तुम्हारा ट्राइंगल तो A का बन जाएगा और उसने हमसे कुछ वैल्यू पूछा है। अब वो वैल्यू हम ऐसे उसको ढूंढ के दे देंगे। ए यार मनोज सर ये स्विच बंद कर दे। करो मेन एसी का स्विच बंद चलता कर। है लाइफ पार्ट ऑफ लाइफ। उसको ना प्रिकॉशन बोलते वीर। तुम बहुत साहसी इंसान। लेकिन अश्विन सर के इतना साहस नहीं है कि अगर ये चक्कर में एसी जल गया तो फिर ना तो थोड़ा सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ काम करने का रहता है। क्या भी एसी कैसा इक्विपमेंट है? हाई वोल्टेज कंजम्पशन हाई करंट कंजम्पशन इक्विपमेंट है। ऐसा ही लाइट चला गया और तुम सडनली इसको ओपन करोगे तो एसी का मोटर और एसी के इंस्ट्रूमेंट्स क्या करेंगे? वायर में से बहुत जबरदस्त तेजी से करंट खींचने का ट्राई करेंगे और हो सकता है उसके चक्कर में डैमेज हो जाए, है ना? तो ध्यान रखो कि ये मेन स्विच बोलते हैं इसको। यहाँ से मेन पावर सप्लाई जाता है पूरे रूम में। तो थोड़ा संभल। क्लियर है? हाँ, इधर ट्रायंगल क्या बनेगा?
सर वो AC रूट 6 ये ए है। अच्छा एक कॉट का डेफिनेशन शौर्य क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। तो ए का एडजेसेंट इधर नीचे है और ये 1 हो जाएगा और ऊपर ऑपोजिट 1 है। तो ये कितना होगा? रूट 6 बराबर ना? रूट 6 क्लियर है क्या? हाँ ढूंढना क्या है? कोसेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए क्या बन जाएगा? कोसेक स्क्वायर है कोसेक का मतलब हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट। तो हाइपोटेनियस रूट 6 है और एक की ऑपोजिट 1 है और फिर उसका होल स्क्वायर है माइनस माइनस 1 अपन रूट 6 रूट 6 बाय अरे सेकंड रूट 5 द होल स्क्वायर। कर लो तो क्या बनेगा? 6 minus 6 बाय 1 माइनस 6 upon 5 6 अपॉन 5 24 by 5. ये कितना आएगा? 24 by 5. 24 बाय 4 by 5. 4 अपॉन 5। तो ये एक्सरसाइज 1 में तुमने जो वैल्यूज ढूंढा ट्रायंगल बना बना के उससे रत्ती भर भी इसके अंदर फर्क नहीं है। ये वही रिपीट कर रहा है जो उसने एक्सरसाइज 1 में हमको करने के लिए बोला था, जो लास्ट लेक्चर में आई गेस सबने करा है। भव्य का बुक चेक हो गया है, तुम्हारा बाकी है वो, ठीक है ना? मेरा फर्स्ट हो गया है, इसको दिखा दिया हां मैं बाकी सब भी दिखा के गए थे उसमें। हां तो अब ये तुमको बहुत फेमिलियर लग रहा है। डेफिनेशन सबकी रट के हो गई है। भूपेश पूछूंगा मैं, तो भाई नहीं करूं डरता क्यों है ऐसा? करो और कॉन्फिडेंस के साथ बोलो कि हमने किया है। उसके लिए करना पड़ेगा। कब करेगा? कब? आज कब? जब तक नहीं होता तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा, ऐसा बोल दे। किधर बैठेगा? इधर। इसके बाद बैठेगा नहीं, ठीक है? और किसको बैठना है? और किसका डेफिनेशन? अरे क्लियर है? यहाँ तक लिखना बाकी है? पॉज कर दो इसको। 100 plus थोड़ा यहाँ पे कौन सा एंगल है? भैया यहाँ पे कौन सा एंगल है? X। यहाँ पे Y। ये सब नंबर 3 है। अच्छा जो अभी खुद से डिस्कस कर रहे थे और कर वो अच्छा और जो लोग खुद से डिस्कस कर रहे हैं आप थोड़ी देर शांत हो जाओ और थर्ड सम यहाँ पे देखो। और बाय द वे जो YouTube के जानकार है तुमको ऑलरेडी मालूम होगा शायद YouTube के अंदर भी जूम का फीचर होता है, बराबर है? तो रिकॉर्ड करते टाइम तुमको जूम करने की जरूरत नहीं है, वो देखने वाला YouTube पे जूम करके देख लेगा। मुझे पता है तुम कर रहे हो। ठीक है जी? तो वो मूर्ख है, नहीं पता है तो आधा दिन YouTube पे बिताने के बाद भी अगर उसको ये फीचर के बारे में नहीं पता तो नॉलेज के लिए पता है। अरे इसका उन्होंने सबसे पहले ये 17 और 8 8 है ना, 8 17 ऐसा कुछ ट्रिपलेट है क्या? हां 8 तो ये पूरा कितना है? 15। मुझे 9 की जरूरत है ही नहीं। सर टेंजेंट के लिए x टेंजेंट जो चाहिए उसमें देखो सबसे पहला उसने क्या मांगा, sin x कि sin y? sin x डिग्री। तो मुझे ये बताओ x कौन से ट्रायंगल का एंगल है? ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी है, उसका भी एंगल है, और ये राइट एंगल वाले का भी वो एंगल है। और हम राइट एंगल चूज करेंगे क्योंकि ट्रिगो रेशियो राइट एंगल से बाहर जाता नहीं है। तो ये x राइट एंगल में कहाँ आता है जिसका हाइपोटेनियस क्या है?
17 और उसका ऑपोजिट कौन है 8 तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा बरोबर है उन्होंने इस ट्रायंगल के नाम दिए हैं क्या नहीं दिए तो तुम चाहो तो डायग्राम के अंदर खुद से दे सकते हो A B C और D मतलब sin x डिग्रीज का एक्चुअल वैल्यू क्या निकलेगा DC अपॉन AD 8 अपॉन 17 ये बात आया क्या समझ ठीक ये समझ आया क्या हाँ अब वो क्या ढूंढने को बोल रहा है cos y ढूंढने को बोल रहा है तो cos y तो अब सोचो y कौन से ट्रायंगल के अंदर आया जो राइट एंगल ट्रायंगल है DBC के अंदर आया और उसमें cos का डेफिनेशन क्या है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज तो y का एडजेसेंट इज 6 एंड हाइपोटेन्यूज इज 10 अब ये 10 कैसे आया पाइथागोरियन ट्रिपलेट से आया 6 8 10 तो यहाँ पे आंसर क्या निकलेगा BC divided by DB which is 6 upon 3 upon 5 बरोबर है यहाँ तक बरोबर है अब वो क्या पूछ रहा है 10x डिग्री minus 2 sin plus 4 cos y प्लस 4 cos y क्या मेरे पास sin y है ये y और y है क्या कि कहीं x से चेक करो x है sin x है क्या नहीं y है दोनों में y है लेकिन क्या मेरे पास sin y का वैल्यू मिला है तो ढूंढना पड़ेगा ना बताओ फिर इसको देखिए कि sin y का वैल्यू कितना आएगा 8 upon 10 प्लस cos y का वैल्यू पहले ही मिल चुका है 3 upon 5 और ये 3 into tan x का आंसर 8 upon 15 x बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल से निकलेगा तो ऑपोजिट भी बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल का और एडजेसेंट भी बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल का तो हमने क्या लिया इसका ऑपोजिट 8 और एडजेसेंट 15 ठीक है ट्रिगो रेशियो में यूज होने वाली कोई भी वैल्यू राइट एंगल की साइड्स ही हो सकती है और किसी ट्रायंगल की साइड्स भूल से भी लेने का नहीं ये कौन अवेयर रहेगा रहेगा कि नहीं रहेगा पक्का अगला क्या है ये हो गया लिख के हुआ लिख लो इसका नहीं हुआ है वो चलो किसने सोचा फोर्थ के बारे में आया क्या नहीं थोड़ा थोड़ा ऐसा बीच बीच में अटक जाता है कॉमन साइड BAD का कैसे मिलेगा वो साइड हाँ BAD जो ट्रायंगल है ना BAD डायग्राम देखते हैं ना AC BC और हमको क्या दिया है डायग्राम के नाम पे something like this is given to us yes or no A B C सर एंगल B 90 है बरोबर और उसने वैल्यू क्या दिया है 5 and 12 13 मिल जाएगा AC चलो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से तुमको 13 मिल गया फिर एंगल DBC is equal to angle एक मिनट एंगल DBC DBC वो जिस एंगल की बात कर रहा है वो एंगल कौन है ये वाला एंगल है हाँ ना क्या ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट है है कौन से BDC ये पूरा BDC का बरोबर इसका अगर मुझे कॉस चाहिए तो मुझे इसका एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज लेना पड़ेगा इसका एडजेसेंट मतलब BD और BC मुझे BD मालूम है मेरे को CD मालूम है वो भी नहीं मालूम ट्रिग्नोमेट्री का पहले लेक्चर का सबसे पहला पॉइंट जो मैंने तुमको बोला था वो क्या था ट्रिग्नोमेट्री वाज ओरिजिनेटेड बिकॉज हमें राइट एंगल ट्रायंगल के वैल्यूज चाहिए थे कब
जब हमें दो एंगल और एक साइड पता हो, तभी ढूंढ सकते हो, अदरवाइज ढूंढ सकते तो इसमें दो एंगल एक ही एंगल पता है। एक ही एंगल पता है नहीं, दूसरा भी एक होगा ही पता है। 90 पर वो पता नहीं ना। बाइसेक्टर थोड़ी देर CD भी तो मिलेगा ना। हाँ वो ही एक तो है, दूसरा नहीं है ना, वैल्यू ही नहीं है। तो यहाँ पे जब भी ऐसा ट्रायंगल आया ना, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक और राइट एंगल ट्रायंगल, और वो भी कहां से, वो 90 डिग्री वाले एंगल से ही हाइट बनाएगा। अगर ऐसा फिगर कभी आया तो टोटल इसमें कितने राइट एंगल ट्रायंगल है? 3। एक BDC, एक BDA और एक ABC, ठीक है। तो यहाँ पे ना एंगल मैप होते हैं एक दूसरे पे। बड़े वाले ट्रायंगल के एंगल्स छोटे ट्रायंगल्स पे मैप हमेशा होते हैं। अब देखो कैसे होते हैं। मान लो कि मैंने इसको क्या ले लिया है, अल्फा, ठीक है। ये कितना है? 90 तो ये कितना होगा? 90 माइनस अल्फा। कैसे आया? 180 माइनस एंगल सम प्रॉपर्टी, बराबर ना। तीनों का टोटल 180 होना चाहिए ना। उसमें से ये तो 90 आ गया, मतलब बचे दोनों का टोटल 90 होना चाहिए। उसमें से इसको मैंने अल्फा ले लिया, तो दूसरा 90 माइनस अल्फा रहेगा। हाँ बरोबर है, तुम वो लिख के करोगे तब भी तुमको ये मिल जाएगा। अब ये 90 माइनस अल्फा क्या इस छोटे ट्रायंगल का भी एंगल है और इस बड़े ट्रायंगल का भी एंगल है? तो अब मैं इस एंगल को बड़े एंगल पे मैप कर सकता हूँ। सोच के देख भैया, ABC में B 90 डिग्री है और C 90 माइनस अल्फा है, तो ये क्या है? तो बे वही बात आया समझ कि नहीं आया? आया मतलब ये है कि BDC का जो अल्फा तुमको चाहिए वही सेम अल्फा ABC में A पर बनेगा। तो अभी एक का cos फाइंड करके उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, cos फाइंड ये राइट एंगल ट्रायंगल था, उसने कितना इंफॉर्मेशन मेरे को दिया है? B 90 है और D 90 है, ठीक है। अब मैं इसको एकदम रैंडम कोई लेवल दे रहा हूँ अल्फा, इसका वैल्यू कितना है? अल्फा। इस ट्रायंगल के अंदर BDC के अंदर तेरे को कितने वैल्यूज मालूम है? एक 90 और एक, तो तू एंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड ढूंढ सकता है। कैसे ढूंढेगा थर्ड? 180 में से 90 और अल्फा दोनों को माइनस कर देने पे 180 माइनस 90 इज 90, ब्रैकेट ओपन करेगा तो ये माइनस अल्फा हो जाएगा। तो थर्ड एंगल क्या आ गया तुम्हारा? 90 माइनस अल्फा, बरोबर। ये रहा 90 माइनस अल्फा। अब यही 90 माइनस अल्फा को अगर मैं ABC के तरह देखूं तो ये 90 माइनस अल्फा है, ये 90 है B पे, तो थर्ड एंगल कैसे मिलेगा? एंगल सम प्रॉपर्टी से। और उस वक्त हमने क्या किया होगा? 180 में से ये 90 और ये 90 माइनस अल्फा, इन दोनों को माइनस किया होगा, तो 180 माइनस 90 कितना होगा? माइनस 90 0 एंड माइनस प्लस अल्फा, तो ये थर्ड एंगल क्या आ गया? अल्फा। अल्फा आ गया, बराबर है। अब उन्होंने मुझसे क्या पूछा था? कॉस ऑफ एंगल DBC, इक्वल्स टू cos। मतलब कॉस अल्फा की बात हो रही है, बराबर है ना। अब कॉस अल्फा मैं DBC से ढूंढूं या ABC से ढूंढूं, एक ही है। जब तक अल्फा सेम है तब तक उसकी वैल्यू बदलने वाली नहीं है। तो मैं छोटे ट्रायंगल को अब देखूंगा भी नहीं। बड़े ट्रायंगल के हिसाब से कॉस अल्फा क्या है? एडजेसेंट 12/30 एंड हाइपोटेनियस व्हिच इज AC। आंसर इज 12/30। कॉट को भी वैसे ही करेंगे, 90 माइनस अल्फा होगा वो। करेक्ट। कॉट क्या है? दूसरा ढूंढने के लिए क्या बोला है? कॉट DBA, कॉट DBA, DBA कहाँ है? DBA 90 माइनस 90 माइनस अल्फा। अल्फा। हां 90 माइनस अल्फा। रेशियो है, रेशियो सेम आएगा, वैल्यूज अपने आप उस तरह से एडजस्ट हो जाएंगे सो दैट दिस अल्फा का रेशियो यहां से और यहां से दोनों जगह से सेम रहे, वो वैल्यूज अपने आप को एडजस्ट करेंगे। ठीक है। अब ये DBA के लिए क्या है? ABC से करेंगे।
भूपेश ये पूरा एंगल 90 है ना, उसमें से ये अल्फा वाला पार्ट हटा दो, मतलब बचेगा कितना? 90 माइनस अल्फा। माइनस अल्फा, बरोबर है? मतलब वो मेरे को क्या पूछ रहा है? कॉट ऑफ 90 माइनस अल्फा। अरे भव्य, 90 माइनस अल्फा dba का वैल्यू है, मतलब मेरे को वो बोल रहा है कॉट 90 माइनस अल्फा ढूंढो, पर अब मैं इससे क्यों ढूंढूं? मैं इससे ढूंढूंगा क्योंकि वो बड़े वाले ट्रायंगल में है और उसकी सारी साइड्स मुझे मालूम है। तो इसके हिसाब से अगर कॉट चाहिए तो कॉट का डेफिनेशन होता है एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, तो इसका एडजेसेंट कोण 5 और इसका हाइपोटेनियस कोण 13। हाइपोटेनियस नहीं ना, ऑपोजिट। क्लियर है? तो ये किसका वैल्यू आ गया? कॉट dba और ये किसका वैल्यू था? कॉस dbc का। बात आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा? ये इकलौता ऐसा टाइप का क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें एंगल्स को मैनिपुलेट करना है टू गेट द वैल्यूज ऑफ द ट्रिगो रेशियोज, क्योंकि जो ट्रायंगल तुम्हें चाहिए प्रिसाइसली उसकी एक भी साइड तुमको मिलने वाली नहीं। मतलब मिलने के लिए मिल सकती है, मेथड है, लेकिन वो बहुत टीडियस मेथड है। ठीक है, तो वो हमको अभी करना नहीं। फंडा समझ में आया कि नहीं? पक्का? क्या यही सेम वैल्यू उन्होंने 5th में दिया हुआ है? ऐसा ही एग्जैक्ट सेम सम वो लोग ने 5th में दिया हुआ है? मुझे ट्राई करके बताओ, देखो तुमको आता है क्या? अभी मेरे सामने करो, ये वाला लिख लो और ये लिखने के बाद 5th वाला करने का। हाँ x ले ले, स्मॉल x स्मॉल y, वो भी चलेगा। सर उसके नेक्स्ट वाले सब में ऐसा है AB = AC = 50, AB = AC = 15, तो जो isosceles बनेगा। आइसोसेलेस बनेगा, बरोबर है। एंड BC = 80। तो राइट एंगल फिर उसका रेशियोस कैसे निकलेगा? मुझे सोचना है, जब तक मैं नहीं करा देता तब तक तुम्हारे पास टाइम है। बाइसेक्टर कर सकते हैं, करो, करके देखो। तुम साइंस स्टूडेंट हो, तुम एक्सपेरिमेंट्स नहीं करोगे तो कौन करेगा? हाँ, बस सेफ्टी के साथ करो, मतलब कि पेंसिल से करो ताकि रॉन्ग होगा तो मिट सके। फर्स्ट का आंसर 10 ऑपोजिट अपॉन एडजस्टिंग 3/4 होगा ना 3/4 साइड टीवी फुट मतलब पाँव, नहीं इधर परपेंडिकुलर का पाँव कहाँ पड़ा? इसी द वे 4/5 सेकंड डी को फुट बोलते हैं, उसके परपेंडिकुलर का। 4/5 वो निकला यहाँ से और खड़ा कहाँ हुआ, उसका पैर इधर, ये उसका फुट है। बात आया समझ? ये समझ आया क्या तुमको? ये समझ में आया? हाँ, ये मैपिंग समझ में आया? अब एग्जाम में तुमको उसको स्टेटमेंट्स में लिख के देना पड़ेगा। लेट DBC = अल्फा, therefore by angle sum property BCD is 90 minus alpha, है ना? And so on. तो वो पूरे स्टेटमेंट्स क्या है? हाँ बोलो। गारंटी नहीं है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो याद कर, आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टेक्स से बनाया हुआ हाइट बेस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। ये अब तेरे को कॉन्फिडेंस आना चाहिए इस चीजों, और ये कब आएगा? जब हमें वो सारे प्रिंसिपल्स है ना एक्यूरेटली याद हो गए। मैंने देखा है तुम लोग को, तुम ज्यादातर डरते रहते हो।
तुमको 99% पता होता कि ये सही है, वो 1% के चक्कर में तुम बैठे रहते हो, अरे ये गलत हो गया तो पूछ लेंगे, पूछ के ही करते हैं। अरे सीख लो, पूछ के करने से कुछ होने नहीं वाला है। ये लिखे हो गया क्या सबका? थर्ड वाला हो गया। Sin के 3/5 क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, 5 का वैल्यू आया, दिया, फिफ्थ हो गया, दोनों आंसर आ गए, चेक कर लो। क्वेश्चन 7 कैसे करोगे? सर उसके परपेंडिकुलर बनाएंगे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, परपेंडिकुलर हुआ तो बाइसेक्टर भी Duke 1 थर्ड वाला हाँ थर्ड वाला ये और ये इक्वल है, नीचे का बेस कितना है? 8 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर तुम हाइट बनाओगे तो ये दोनों को क्या कर देगा? बाइसेक्ट कर देगा। 4 मतलब ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है। उसने हमें क्या और कोई वैल्यू दिया है? AB इक्वल टू AC इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, मतलब थर्ड फाइट ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो बाय पाइथागोरियन ट्रिपलेट AD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। श्लोक समझ आया तुमको? लिख दो सर, सर डी लिख दो। ठीक है, यहाँ पे D है, समझा कि नहीं समझा? -7/2 तो अब यहाँ से सीधा सीधा लेंथ मिल गया, सब लेंथ मिल गए। अब वो जो भी पूछ रहा है वो हम बता सकते हैं। जैसे वो पूछ रहा है हमको sin B और tan C, sin B और tan 3/5 C। sin B कितना है? 3/5 देख B इधर है, B इधर है, ये राइट एंगल की तरह बन रहा है, ये ऐसा बना रहा है, तो उसका ऑपोजिट और हाइपोटेनियस मतलब ये अल्फा tan C चाहिए, C इधर है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये हो गया 3/4 बराबर है। उसके बाद वो क्या पूछ रहा है? sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b 1, ये डायरेक्ट आंसर है, लेकिन यहाँ पूछा तो हमको क्या करना पड़ेगा? sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b, तो sin स्क्वायर b तो ऊपर ही ढूंढ चुके हो, 3/5 का स्क्वायर, cos b कितना होगा? b का एडजेसेंट और हाइपोटेनियस का रेशियो और उसका स्क्वायर, जब ये करोगे तो 9 + 16/25 और वो 1 आ जाएगा। इसके बाद वो क्या पूछ रहा है? तब वो पूछ रहे हैं tan C minus cot B, फर्स्ट नाइन्थ का फर्स्ट tan C minus cot B, tan C में ढूंढ चुका हूँ, माइनस cot B चाहिए, तो B का cot मतलब डेफिनेशन cot है, cot एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, तो इसका एडजेसेंट इज और ऑपोजिट इज 3, तो ये क्या बन जाएगा? 9 - 16/12, 9 - 16 किया मतलब -7/12। बात आ रही है समझ? यस एवरीवन, क्लियर है ये? नेक्स्ट कौन सा सम है? 9th, 7th के बाद 9th में भी तुमको ऑलमोस्ट सारी की सारी वैल्यूज पता ही है। एडी के अलावा हाँ, एडी के अलावा सब मालूम है, तो एडी कैसे ढूंढोगे? कैसे ढूंढना? वही तो देख रहा हूँ क्योंकि उसमें राइट एंगल ये हो गया, राइट एंगल ये लिख के हो गया ना? नहीं आइसोसेलेस दिया है।
अरे गिर गया एक सेकंड मैं करेगा ही कैसे सर हाँ बोलना 9th में tan थीटा कैसे ढूंढेंगे 1 2 3 4 ऐसी लाइन है और फिर यहाँ से जॉइन है ये राइट एंगल है ये भी राइट एंगल है उसके बाद उसके वैल्यूज क्या क्या दिया है इधर 12 इधर 13 और फिर वो ये five कितना है रहेगा। ये नहीं पता 14 दिया तो है फिर वो 5 एंगल्स क्या है ऊपर थीटा नीचे 5 ये थीटा है और नीचे 5 और ये वाला फाई है हाँ इसको 5 ये सब कुछ लिख दिया हमने डायग्राम का अब वो क्या बोल रहा है पहले sin 5 वो जो ढूंढेंगे 5/12 साइन फाई एंड tan थीटा दोनों ढूंढने के लिए बोल रहे हैं हाँ तो sin 5 तो 5/12 बराबर है साइन फाई तो मिल जाएगा 5/12 अब देखो ए कविश मिला क्या इसका आंसर वही कर रहा हूँ वो 5 मिल गया 5/12 अरे वो ठीक है ये बाय पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो दोनों पैरेलल आप 5/12 हाँ वो दोनों पैरेलल पैरेलल है है तो मिल जाए तो हाँ वैसे कर तो वो एंगल वो ABD और BDC एक ही होगा तो क्या 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 एंगल सर आंकड़े वो मार्क के क्या माप चाहिए ADB Alphabet से और DC अच्छा ऊपर कौन है A A फिर नीचे नीचे B भी ये साइड C और ऊपर D ए सी और ए डी तो ओ ABD और BC हाँ, BDC एक होगा हाँ ये पैरेलल हो गया हाँ उससे क्या होगा उससे सर वो 90 हाँ। है वही होगा ना मतलब ये भी 5 है क्या? ADB क्या 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 फिर से ये लोग सर, रेक्टेंगल अरे नहीं, रेक्टेंगल बोल रहे हैं अगर उसको रेक्टेंगल बनाने को बोल रहे हैं परपेंडिकुलर टू तो गया बात समझ शौर्य अगर मैं यहाँ से ये इसके परपेंडिकुलर बना दूं रेक्टेंगल बना तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा अब अगर ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा ये 5 है तो ये भी अगर इतना हाइट 5 है तो ऊपर का हाइट अब अगर ये 9 है ये 12 है तो ये बाय पाइथागोरियन ट्रिपलेट अब मिल जाएगा तुमको जो चाहिए वो अरे बात समझ आ रहा है क्या क्या समझ आया ये कि नहीं आया केविन कुछ दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा क्या किया हमने हमने कंस्ट्रक्शन करके थीटा को भी एक राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट बना दिया क्योंकि अगर तुम्हें साइन थीटा tan थीटा कुछ भी चाहिए थीटा हैज टू बी अ पार्ट ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल जो फिलहाल कहीं से भी था नहीं था तो हमने क्या किया हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर बना के उसे एक राइट एंगल ट्रायंगल में कंटेन कर लिया और अब इस राइट एंगल ट्रायंगल से मेरे को जो चाहिए वो मिल जाएगा समझ आया क्या कि नहीं ऐसा थॉट साइकिल चलता है और ये ट्रिक्स अलग अलग जगह पे अपीयर हो सकती है ये पक्का सर नेक्स्ट कैसे होगा इसका सेकंड पार्ट इसका फर्स्ट पार्ट कर ले पहले वो हो गया ना वो तो 5/13 और 1/1/3 और भाई पाइथागोरस थ्योरम तुमने DC = 5 ढूंढ लिया हाँ और फ्रॉम कंस्ट्रक्शन BM = 5 and AM 9 फ्रॉम कंस्ट्रक्शन BC = DM यहाँ M है और ये दोनों कितने हैं 12 और उसी के साथ हमको AM कितना मिला 9 because AM = 9 AB minus BM which is 14 minus 5 which is 9 वो 5 में कौन सा ढूंढना था साइन 5 ना फर्स्ट वाले में साइन 5 चाहिए ना तो 5 का ऑपोजिट 5 और उसका हाइपोटेन्यूस उसके बाद उसको चाहिए tan थीटा तो थीटा का ऑपोजिट
और थीटा का एडजेसेंट जो कट हो गया 4/3 4/3 1/3। अब सेकेंड सब क्वेश्चन वो क्या पूछ रहा है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर एडी इन टर्म्स ऑफ थीटा, मतलब उसे एडी का वैल्यू चाहिए बट थीटा के टर्म्स में चाहिए, मतलब उसके आंसर में थीटा इज अलाउड, बराबर है कि नहीं? assume कर अज्यूम नहीं कर सकते, थीटा थीटा ही रहेगा। AD square equals to tan theta square। सुनो, तुम्हें एडी का अगर आंसर चाहिए, AD square ठीक है, एडी का अगर आंसर चाहिए तो क्या तुमको नहीं लगता है कि एडी हाइपोटेनियस है, हाँ। तो कोई ऐसा रेशियो चूज करना पड़ेगा opposite जिसमें हाइपोटेनियस आता हो, sin या फिर या तो साइन या तो cos cos। या तो उल्टा cosec या हाँ, cosec या sec। वो बैकअप प्लान में cosec cos यूजुअली हमेशा तीन मेन रेशियो जो अपने है ना, वो साइन कॉस और tan, ये तीन मेन है। कभी जरूरत पड़ा तो पहले एक दो प्रायोरिटी मिलेगा, नहीं तो फिर हम उसके रेसिप्रोकल्स के बारे में सोच सकते हैं, बरोबर है शौर्य? तो इधर सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर वो तुमको बोल रहा है साइन थीटा का वैल्यू बोलो, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा? 12/15। dm अपॉन एडी है ना? तो एडी का वैल्यू अगर मुझे लेना है तो एडी विल बी इक्वल टू dm कितना है 12 और ये साइन थीटा नीचे चला जाएगा, बट 1 अपॉन साइन थीटा वो तो कोसेक थीटा होता है, मतलब मैं इस 12 को साइड में खसका के 1 बाय साइन थीटा को पूरा क्या लिख सकता हूँ? कोसेक थीटा। 1280 होगा। तो नीचे cos थीटा भी आ 12 कोसेक थीटा, तो नीचे वो हाँ, तो उस वक्त 12 सेक थीटा बन जाएगा। बात आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा? देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे पास 12 डिवाइडेड बाय साइन थीटा था, राइट? मैंने इसको लिखा 12 इंटू 1 बाय साइन थीटा, बात तो एक ही है, लेकिन 1 बाय साइन थीटा क्या हो? cosec theta। कोसेक थीटा, तो ये हो गया 12 इंटू कोसेक थीटा, इसीलिए आंसर क्या लिखा? 12 कोसेक थीटा। अब टेक्निकली आंसर तुम यहाँ पे भी छोड़ सकते हो और यहाँ पे भी लेके जा सकते पर 10 पे फाइट कर रहा है। 10 पे हो। ऐसा बोला है? कहाँ बोला है? नहीं सिर्फ थीटा बोला है। अब थीटा के नाम पे तुम उसको चाहे कॉस दो, साइन दो, टैन दो, कोसेक दो, सेक दो या कॉट, 6 के 6 रेशियो चलेगा, पर दो थीटा सब में है। भूपेश पीछे 10 पे आंसर दिया। टैन में आंसर दिया है पीछे, 4/3 10 4/3 10 theta is 4/3। तो इसमें एडी कहाँ है? अरे कुछ उल्टा देख रहा tan है। theta का आंसर तो एच भी ना 4/3 तो मालूम है, देखा है उसके बाद का सब क्वेश्चन देख। डाइट चेक पर 12 को सेका भाई। 12 को सेक ही है। हां बात आ रहा है समझ? ये 9 9 6 भाई उसमें एडजस्टमेंट हो जाता है ना, वो cos उसमें कॉस से होगा। यस, बात क्लियरली समझ में आ गया? अरे बबुआ ये समझ आया का? भी कम हो। पक्का 100% सबको? इसको नहीं आया बता फिर। नहीं ये सेकंड वाला 12 कर दे। sin थोड़ा ज्यादा यूपी हो गया साइन हाँ बोल साइन थीटा, हाँ डीएम अपॉन एडी है, एडी इज इक्वल टू 12 अपॉन साइन थीटा, अच्छा पेनल्टी पर साइन थीटा डीएम अपॉन एडी आया कैसे? क्या क्या ऐसे क्या कर रहा हूँ बिना जिनांश क्यों आया एडी डीएम अपॉन एडी? सर उसमें ऑपोजिट अपॉन साइन का फॉर्मूला ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस है, तो एडी इज हाइपोटेनस एंड डीएम इज ऑपोजिट टू साइन थीटा। ये थीटा इधर है, मैंने इसका थीटा का क्या लिया? साइन 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 बराबर है साइन। तो डेफिनेशन के हिसाब से साइन ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड ऑफ दैट एंगल परपेंडिकुलर। पार्ट ऑफ लाइफ तो इसका हिसाब से परपेंडिकुलर ये है,
डिवाइड बाय हाइपोटेनियस ये। तो मुझे क्या मिला MD या DM अपॉन AD। अब उसमें मुझे AD का वैल्यू चाहिए तो मैं AD को इक्वल टू के इस तरफ लेकर गया और साइन थीटा को यहाँ से यहाँ लेके आ गया तो ये मिल जाएगा। अब यहाँ मैंने क्या किया 12 बाई साइन थीटा था उसको 12 इंटू 1 बाई साइन थीटा लिख दिया। लेकिन 1 बाई साइन थीटा क्या है कोसेक थीटा यानी यही वैल्यू इससे इक्वल होगी 12 कोसेक थीटा से। तो ये AD का आंसर आया जिसके आंसर में थीटा अवेलेबल है। इसे बोलते हैं AD का आंसर थीटा के टर्म्स पे लिखना। बात आया समझ कि नहीं? पक्का? ये बाकी लोग कहाँ है? सर 23 हो गया 9 के बाद कोसेक ए वाला साइन है कोसेक ए कट हो गया था रेसिप्रोकल के कारण। वैसे ही tan और cot इसमें कट हो जाएगा रेसिप्रोकल के कारण। कैसे कट होगा? बीच में प्लस का साइन है। अरे बेटा 2ab होल स्क्वायर करेगा तो 2ab बीच में आएगा जिसमें tan into cot होगा जो 1 बन जाएगा। कुछ समझ आया कि नहीं? उसने मेरे को क्या वैल्यू दिया है tan a plus cot a equals to 5. tan a plus cot a equal to 5। तू दोनों बाजू स्क्वायर करेगा ना तो इधर क्या फॉर्मूला यूज होगा tan a plus cot a का होल स्क्वायर। तू होल स्क्वायर लगाया नहीं लगाया इधर डायरेक्ट लिखा ना tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर इक्वल टू 25। अरे तो ढूंढना स्क्वायर है तो तू स्क्वायर क्यों नहीं करेगा? इतना तो करेगा ना। ठीक है सर मॉडल 1 नहीं है 5-10 मिनट होगी। मानो चल नहीं जाए हाँ हमारा सर जाने नहीं देते हैं। मैं 5 मिनट जल्दी छोड़ दूँ। बीच में ये क्लियर है क्या सबको? 23 आंसर आया ना। ये वाला ना नहीं आ रहा है। ये वाला आया गया हाँ सबका आ गया। 23 देखो मैं फिर भी ये बता देता हूँ एक बार ये इसको दोनों बाजू स्क्वायर करना है भव्य। इसको दोनों साइड क्या करना है स्क्वायर करना है तो इधर क्या आ जाएगा tan a plus cot a the whole इधर 5 का स्क्वायर इधर a plus b होल स्क्वायर लग जाएगा। इधर कौन आया tan का स्क्वायर cot का स्क्वायर प्लस 2 tan a लेकिन tan a into cot a 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो जाएगा? क्योंकि tan और cot एक दूसरे के तो जब एक दूसरे के जस्ट रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर 1 आता है। तो मैं यहाँ पे 2 into और इज इक्वल टू क्या है 25। तो इसका एडिशन का आंसर क्या निकलेगा? बात आया समझ? 15वां सम किसको आ रहा है? सर किसका 15 का 15 नहीं यार पूरा आंसर फाइनल आंसर आया। अरे पर हमको वैल्यू किसका चाहिए sin a plus cos a upon 2 cos a minus sin a चाहिए ना। वो आया कैसे? मेरे पास इससे एक अलग मेथड भी इतना इजी है पर थोड़ा सा अलग है। ना बाबा साइमल्टेनियस तक मत पहुंच। देखो उसने तुमको क्वेश्चन में लिख दे क्या दिया है 5 cos a minus 12 sin a is equals to 0. ऐसा दिया है ना। हाँ और इवैल्यूएट इसको इधर लेके चले जाओ। 5 वही किया। वही क्वेश्चन cos a is equal to 12 sin upon cos a is equal to 5/12 sin a upon cos a is equal to 5/12
इज 5/12। अब देखो यहां तक तो ठीक है। इसके बाद मेरे पास दो मेथड है। एक मेथड के हिसाब से पावर मल्टीपल हाँ तो 5x अपन 12x मतलब साइन ए का वैल्यू 5x और cos ए का वैल्यू 12x। अब हमको ढूंढना क्या है? sin a plus cos a अपॉन 2 cos a minus sin a which is equal to sin a की जगह पे 5x, cos a की जगह पे 12x, 2 times cos a की जगह पे 12x, sin a की जगह पे 5x। अब ये 12 और 5 17x, ये 12 2 जा 24 minus 5 x कैंसल x कैंसिल। सो फाइनल आ गया 17 अपॉन। बहुत इजी सीधा बात, क्लियर है नहीं क्लियर है? इस वर्कआउट हुआ क्यों? क्योंकि हमें रेशियो से साइन कॉस का वैल्यू मिल सकता है हाँ और जो एक्सप्रेशन पूछा है उसमें सिर्फ साइन और कॉस यूज हुआ है। हमने इस पे ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट तो कोई यूज ही नहीं किया, मतलब नॉर्मल है। अरे तो खाली x यूज करके तो की है पूरा सब। वाह है ना? अब ट्रिगो वाला पार्ट दिखाओ। आ गया तो मेरे को तो मिल गया tan a pi बड़ा आगे भाई मेरे को ए 9 हो गया ना? मेरे को cot a 12 है वही। देखो ऑल्टरनेट मेथड, तुमको वहां पे जैसे ही ये मिला इस स्टेप से इधर मैं tan a is equal to 5/12 बोल सकता हूँ। sin अपन cos 10 sin upon tan cos होता है ना? sin अपन cos 10 अच्छा sin upon मतलब sin upon tan cos नहीं होता। हाँ मतलब वही होता है। हाँ sin upon cos क्या होता है? tan होता है। गिवन एक्सप्रेशन क्या था? sin a plus cos a whole divide by 2 cos a माइनस साइन minus sin। Whole divided by sin अब ट्रिगो वाला पार्ट आया, divided by sin डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ cos cos बाय cos a। cos है हाँ ठीक है? जस्ट तो न्यूमरेटर में दो टर्म्स हैं, अगर मैं न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहा हूँ मतलब मैं दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ, है ना? तो यहाँ पे साइन ए भी किससे डिवाइड होगा? sin अपन cos a से। प्लस cos अपन और cos a किससे डिवाइड होगा? cos a से, मतलब वो 1 हो जाएगा। 5/12 डिवाइड बाय इधर 2 हो जाएगा माइनस और इधर, माइनस साइन Minus a sin cos A a cos A। जो tan लेकिन साइन ए बाय cos a क्या होता है? tan tan a होता है, या फिर sin a बाय cos a का डायरेक्ट वैल्यू कितना है? 5/12। तो इधर क्या आ जाएगा आंसर तुम्हारा? 5/12 plus 1 5/12 plus 1 upon 2 2 minus minus 5/12। अब ये क्या बनेगा? 17 upon 5 plus 12 17/12। इधर 24 minus 5 19 upon 19 by 12 12 plus 17 upon 12 इन एनी ऑफ दैट केस पहला मेथड हमेशा बेटर है। हाँ क्लियर है नहीं क्लियर है? पक्का? कोई डाउट कहीं पे भी? 100%। अब सुनो, तुमको ट्रिग्नोमेट्री स्कूल में कराया चालू? मतलब नहीं करवाया? ओके ठीक है। सुनो, ट्रिग्नोमेट्री जब तुमको शुरू कराएंगे स्कूल के अंदर, जो हम लगते हैं कि sin a by cos a is 5/12, फिर हम ट्रायंगल बना देते हैं, बराबर है, और वहां से डायरेक्ट वैल्यूज निकाल लेते हैं। स्कूल विल मेक योर राइट स्टेटमेंट्स फॉर दिस। ठीक है? तो जब वो स्टेटमेंट लिखवा रहे हैं तो उसको ध्यान से देखना कि उनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है। 90% 99% ऑफ द टाइम वो ऐसा बोलेंगे sin a is equal to 5/12 है, sin a is equal to 5/12 है।
let common multiple be x. तो opposite side is not 5 but 5x. Hypotenuse is not 12, it is 12x. बात आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है? Because technically अगर तुमने बोला है sin a is equal to 5/13, इसका मतलब ये हुआ कि उस ट्रायंगल की साइड का रेशियो 5 और 13 है. एक्चुअल वैल्यू 5 और 13 होने वाली नहीं है. बराबर है? तो प्रॉपर्ली सोचो तो तुम्हें कॉमन मल्टीपल लगाना चाहिए. बट हम जानते हैं कि कुछ भी ढूंढोगे एंड में x और x कट होने ही वाला है. इसीलिए हमने एक भी सम में x को बीच में लाया टू मेक द थिंग्स प्रोसेस क्लियर. बराबर? पर जब स्कूल में चालू करेंगे तो क्या याद रखोगे? जो वो प्रेजेंट करने के लिए बोल रहे हैं, प्रोसेस उनका भी वही है और हमारा भी वही है. करने वो भी वही वाले हैं और हमने भी वही किया है. बट स्टेटमेंट्स वो जैसा लिखवा रहे हैं वो ध्यान से देख के आना. ठीक है? शारदा वालों को भी बोल रहा हूँ. तुम्हारे सर से तुम ज्यादा जानते हो, मेरे को मालूम. ठीक है? लेकिन फिर भी देखो कि वो किस तरह से लिखवा है. Fair enough? sin a को 5x क्यों ले होने सकते? किसको? sin a में sin If a by b is 5/12, then common multiple से a की वैल्यू 5x और b की वैल्यू 12x आती है. याद कर 7th का रेशियो प्रोपोर्शन का चैप्टर था. कुछ कॉमन मल्टीपल लेते थे. अगर मैं तुझे बोलूं ab is to bc is 5:3, तो तू कॉमन मल्टीपल में क्या लेता है? ab equal to 5x and bc is equal to 2x लेता है ना ऐसा कि नहीं? भी वही लिया. ये रेशियो किसका था? sin a is to cos a. तो कॉमन मल्टीपल लेने पे क्या हुआ? sin a is equal to 5x and cos a is equal to 12x. आ रही है बात समझ? हाँ पक्का? यहाँ पे तुम्हारा ये वाला चैप्टर खत्म होता है. इसकी टेस्ट मंडे को होगा क्लास से इन क्लास पहले. इन क्लास ये संडे 2:30 का लेक्चर होता है. इन क्लास टेस्ट ना इन क्लास टेस्ट 15 भाग का, आधे घंटे का. रोज वाला हाँ रोज वाला जो रोज होता है हर लेक्चर. 2 बजे सब पहुंच सकते हैं ना? तो 2:30 to 3 टेस्ट हो. मैं लेक्चर 3 बजे चालू करूंगा. 3 to 4:30 अपन दूसरा वाला जो चैप्टर है इसका वो वाला कर लेंगे. टेबल दे ना अभी होगा ही ना? सर ए और बी साथ में हो ये संडे या फिर हम सिर्फ एरिया है. नो रेक्टिफिकेशन. एक घंटे बाकी का तो दूसरे की दिन पे उनकी टेस्ट बंद कर दो.